क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में चोरी करने पर क्या सजा दी जाती है? इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। सऊदी अरब अपने कानूनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त देश माना जाता है। वहाँ पर कानूनों के उल्लंघन करने पर बहुत ही कठोर सजाएं दी जाती हैं। अगर दुनिया के टॉप 10 देशों को देखा जाए तो सऊदी अरब उनमें से सबसे ऊपर रहता है। चोरी की सजा की अगर अन्य देशों में बात की जाए तो भारत में इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर ये दोनों लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना साधारण मामलों में ऑब्जर्वेशन रखता है और अगर मामला गंभीर है तो आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश या श्रीलंका, इन तीनों देशों में भी सजा की वही अवधि है जो लगभग भारत में है, 3 वर्ष अधिकतम। लेकिन सऊदी अरब के बारे में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब मुख्यतः इस्लामी कानून को लागू करता है जिनमें प्रमुख रूप से शरिया कानून लागू होते हैं। सऊदी अरब में कोई लिखित दंड संहिता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर सजा को 3 आधारों पर दिया जाता है। पहला कि कुरान में चोरी की सजा क्या है, दूसरा हदीसों में चोरी की सजा क्या है, और तीसरा कि वहाँ की सरकारों ने चोरी की सजा किस प्रकार से निर्धारित की है। सऊदी अरब में चोरी की सजा क्या है? क्या सऊदी अरब में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं? क्या आपने कभी किसी हाथ कटे हुए आदमी को देखा है? ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में सभी चोरी करने वाले व्यक्तियों के हाथ नहीं काटे जाते। इसके लिए 6 शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। आइए अब हम लोग इन 3 बिंदुओं को जानते हैं कि कुरान में चोरी की सजा क्या है, हदीसों के अनुसार चोरी की सजा क्या है और सऊदी अरब में चोरी की सजा क्या है। जहां तक कुरान में बात करें तो चोर पुरुष और महिला अल्लाह की ओर से एक निवारक यानी कि सजा के रूप में अपने अपराध के बदले अपने हाथ काट देते हैं और अल्लाह बहुत ताकतवर और बुद्धिमान है, ये कहा गया है कुरान में। कुरान कहता है कि अगर कोई चोर पुरुष हो या महिला हो तो उस अपराध की सजा के रूप में उसके हाथ काट देने चाहिए। हदीसों में चोरी की सजा के बारे में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता, और उसने अपने हाथ काटने का आदेश दिया। अंतिम प्रश्न पर कि सऊदी अरब में चोरी की सजा क्या है? हालांकि सजा कुरान और हदीस में स्पष्ट रूप से बताई गई है, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब ने अकाल के वर्ष में खजूर चुराने वाले चोर का हाथ न काटने का आदेश दिया। सऊदी अरब में चोरी करने पर हाथ काटने की सजा तभी दी जाती है जब 6 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त के अनुसार अगर कोई ऐसी संपत्ति चुराई गई है जो सुरक्षित थी, जिसे लॉकर या ऑफिस को तोड़कर चुराया गया है, तो उस व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएंगे। दूसरे बिंदु के अनुसार अगर कोई मालिक अपनी चुराई हुई संपत्ति को पहचान लेता है और मांगता है, अगर उस व्यक्ति द्वारा वो संपत्ति नहीं दी जाती है तो उस व्यक्ति के हाथ काटने की सजा का प्रावधान है। तीसरा, अगर किसी चोरी के 2 गवाह हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उसे चोरी करते हुए देखा है तो उस व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएंगे। चौथा, चोरी की गई संपत्ति का एक मूल्य होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चीज चुराई है जो कोई खाने पीने की चीज है, भोजन है, तब उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। 5वां, चोरी की न्यूनतम राशि। अगर किसी व्यक्ति ने सऊदी अरब में कोई ऐसी चीज चुराई है जिसकी कीमत 80,000 सऊदी रियाल है, जिसे अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 17,48,567 रुपये। अगर इतने कीमत की कोई वस्तु चुराई है तो उस व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएंगे। 6वां बिंदु बताता है कि अगर चोरी किसी वयस्क और समझदार व्यक्ति द्वारा की गई है तो उसे उस कड़ी सजा को दिया जाएगा जो सऊदी अरब में लागू है।
इस प्रकार से दोस्तों इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत अगर कोई अपराधी आता है तभी उसके हाथ काटे जाएंगे, अन्यथा अगर उसने कोई ऐसी चीज चुराई है जो खाने पीने की है तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे।